प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन डीएलएड से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 है, एनसीएफ का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के साधन के रूप में किसने दिया? एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क का राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के साधन के रूप में, तो ये दिया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी थे और उन्होंने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को लॉन्च किया। तो हमारा सही उत्तर है एनईपी 1986। प्रश्न 2 की ओर, किन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम विकसित किया गया है? स्कूल इंटर्नशिप, यह स्कूल इंटर्नशिप कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे होते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, अर्थात शिक्षक अध्येता या इसे छात्राध्यापक के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके लिए स्कूल इंटर्नशिप का कार्यक्रम विकसित किया गया है। सेवा पूर्व शिक्षक के लिए जो शिक्षक का बनने की आशा में उनके शिक्षक बनने के पूर्व, तो हमारा सही उत्तर है सेवा पूर्व शिक्षक के लिए। प्रश्न 3 है, दिए गए उत्तर के लिए प्रश्नों का सेट बनाने की क्षमता क्या सीखने की एक वैध परीक्षा है? सवाल फिर से एक बार समझा जाए कि दिए गए उत्तर अर्थात जो कोई भी क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का आंसर भी होता है। तो इस आंसर के सहारे अर्थात दिया गया उत्तर के लिए प्रश्नों का सेट बनाने की क्षमता, दिए गए उत्तर से क्वेश्चन बनाने की क्षमता जो है क्या सीखने की एक वैध परीक्षा है? क्या यह वैलिडिटी रखता है? क्या इसमें रिलेबिलिटी है? तो इसे में दिक्कत होगी छात्रों को, यहाँ छात्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सही जवाब होगा पूर्णतः असहमत, चूँकि यह कठिन कार्य है, इसमें कठिनाई का सामना करना होगा। तो यह शिक्षक पूर्णतः असहमत है। नेक्स्ट प्रश्न, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर, जिससे व्यक्तिगत बच्चा धर्म से संबंधित होता है वह किसका हिस्सा होता है? सवाल यहाँ है
कि बच्चा जो धर्म से संबंधित है, जो धर्म से संबंधित है, वह किसका हिस्सा होता है? तो यह आपका सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होता है, सामाजिक पर्यावरण का, जिससे व्यक्तिगत बच्चा धर्म से संबंधित होता है, वह सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, किस प्रक्रिया के माध्यम से छात्र समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन आरंभ करता है? यहाँ कौशलों का अर्जन कहाँ से? समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में। यहाँ समाज है तो छात्र कहाँ जाएंगे? समाजीकरण में ही आएंगे। ये होगा आपका समाजीकरण। समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, सीखना क्या होता है? सीखना क्या होता है? तो विद्यालय के अंदर एवं बाहर दोनों सीखना होता है। छात्र कहीं भी सीख ले, किसी भी समय सीख ले, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से। औपचारिक मतलब यहाँ आपका विद्यालय से संदर्भित है, और अनौपचारिक मतलब ये आपका घर परिवार दोस्तों आदि के द्वारा जो सीखता है वह आपका अनौपचारिक है। तो सीखना क्या होता है? विद्यालय के अंदर एवं बाहर दोनों, विद्यालय के अंदर एवं बाहर दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर है, डीएलएड कोर्स करने के लिए छात्र को किस प्रकार की परीक्षा उत्तीर्णता होनी चाहिए? डीएलएड तो डीएलएड के लिए किस प्रकार की परीक्षा माने कहाँ तक की परीक्षा उसे पास करनी होनी चाहिए? तो यदि वह 10+2 यानी 12वीं की कक्षा, जिसे इंटरमीडिएट भी कहा जाता है, वह पास है तो डीएलएड करने के लिए एलिजिबिलिटी उसमें है। तो सीधा सा जवाब हमारा होगा 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें प्रश्न की ओर, किस आधार पर मूल्यांकन प्रणाली एनसीएफ द्वारा होना चाहिए? प्रश्न है आपका कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क द्वारा जो मूल्यांकन प्रणाली है वह आधार क्या होना चाहिए? तो ये सीधी सी बात है, ग्रेड सिस्टम। ये हमारा है ग्रेड सिस्टम द्वारा, और यह आपको 2010 से लागू किया गया। ग्रेड सिस्टम आपको 2010 से, इसमें 9 प्रकार के ग्रेड होते हैं, 9 प्रकार के A+, B+, B++, C++, D और E। C++ 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 ++ E में मतलब फेल हो जाता है। तो हमारा ये है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। 9वां प्रश्न है आपको, किस प्रकार छात्रों की तनाव संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है? तो तनाव जिन छात्रों में आ जाए तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए छात्र को शिक्षक या बड़े जनों के सहयोग से
मार्गदर्शन एवं परामर्श द्वारा, मार्गदर्शन और परामर्श द्वारा समस्या को दूर किया जा सकता है। मार्गदर्शन और परामर्श द्वारा तनाव संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, किस पहचान पर शिक्षक शिक्षा को ध्यान देना चाहिए? किस पहचान पर शिक्षक शिक्षा को, टीचर एजुकेशन को, टीचर एजुकेशन को, तो शैक्षिक पहचान, व्यावसायिक पहचान और व्यक्तिगत पहचान, ये तीनों प्रकार की शिक्षा को शिक्षक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इन तीनों की बात को स्पष्ट बताया। शैक्षिक पहचान, व्यावसायिक पहचान एवं व्यक्तिगत पहचान, ये तीनों आपका शिक्षक शिक्षा को ध्यान देना चाहिए। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होंगे। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।